हक और बातिल की जंग, शख्सियत तारीखी मजहबी महाकावी, उर्दू सब टाइटल्स के साथ मुकम्मल फीचर फिल्म या तवील ड्रामा। पेश लफ्ज इब्तदाई मंजर, रात का अंधेरा, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, तेज हवाएं महल की बुलंद दीवारों से टकरा रही हैं। महल के अंदर एक वसीय व अरीज दरबार सजा हुआ है, जहां सोने और चांदी से जड़ा तख्त चमक रहा है। ये नमरूद का दरबार है। दूसरी तरफ एक छोटे और सादा घर में हजरत इब्राहिम इबादत में मशगूल हैं। उनके चेहरे पर सुकून और नूर है। पस मंजर में एक गहरी आवाज सुनाई देती है। जब भी हक और बातिल आमने सामने आए, बातिल ने अपनी ताकत के जाम में खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, मगर सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। ये कहानी एक बादशाह के गरूर और एक नबी के ईमान की जंग की है। पहला मुर की गूंज। महल के अंदर नमरूद अपने तख्त पर बैठा है। दरबारी उसकी मदह सराई कर रहे हैं। नमरूद कहका लगाते हुए, क्या कोई मुझसे बढ़कर है? मैं जिसे चाहूं जिंदगी दूं, जिसे चाहूं मौत, मैं ही सब कुछ हूं। दरबारी जोर से सर झुकाते हैं। हाँ ऐ बादशाह, आप ही सब कुछ हैं। नमरूद मगरूर मुस्कुराहट के साथ सुनता है, मगर महल की बालकनी में खड़ी उसकी बेटी ज़ैनब की आंखों में बेचैनी है। सच की पकार, शहर की गलियों में हलचल मच जाती है। लोग एक जगह जमा हो रहे हैं जहां हजरत इब्राहिम खड़े हैं और लोगों को खिताब कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम, ऐ लोगों, नमरूद खुदा नहीं है, ये बद भी खुदा नहीं। हकीकी रब वही है जो आसमानों और जमीन का मालिक है। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, हकझकाते हैं, मगर कुछ खौफ से पीछे हट जाते हैं। तीसरा मंजर, तसादुम का आगाज। महल के दरबार में नमरूद के वजीर घबराए हुए आते हैं। बादशाह सलामत, एक शख्स आपके खिलाफ बगावत कर रहा है। वो कहता है कि दुनिया का एक ही खुदा है। नमरूद का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। ये कौन है जो मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है? उसे फौरन मेरे दरबार में लाया जाए। ज़ैनब की बेचैनी। ज़ैनब रात के सन्नाटे में अपने महल की बालकनी में बैठी आसमान को देख रही है। अगर वाकई सिर्फ एक खुदा है तो क्या मेरे वालिद गलत हैं? क्या मैंने सच को कभी तलाश नहीं किया? पांचवा मंजर, हजरत इब्राहिम से मुलाकात। ज़ैनब रात के अंधेरे में चेहरा ढांपे हजरत इब्राहिम के पास पहुंचती है। आप कहते हैं कि एक ही खुदा है, मगर मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो कहां है? क्या तुम हुआ को देख सकती हो? नहीं, मगर मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती हूं। बिल्कुल इसी तरह हमारा रब हर जगह मौजूद है, देखता है, सुनता है और सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। ज़ैनब की आंखों में चमक आ जाती है। ज़ैनब, अब मुझे हकीकत का इल्म हो रहा है। छठा मंजर, नमरूद का कहर। नमरूद को इत्ला दी जाती है कि ज़ैनब ने हजरत इब्राहिम के पैगाम पर यकीन कर लिया है। नमरूद तख्त से गुस्से में उठता है। नमरूद, मेरी अपनी बेटी ने मुझसे गदारी की है, उसे मेरे सामने लाओ। ज़ैनब दरबार में लाई जाती है। यह सब झूठ है। तुमने मेरी सल्तनत के खिलाफ जाने की जरात कैसे की? अबा जान, आपकी बादशाहत खत्म हो सकती है, मगर मेरा रब हमेशा रहेगा। नमरूद सदमे और गुस्से में उसे देखता है। सातवां मंजर, सजा का ऐलान। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नमरूद, इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि इसका खुदा उसे कैसे बचाता है। शहर में सरासीमगी फैल जाती है। लोग खामोश हैं। ज़ैनब आंसुओं में डूबी दुआ कर रही है, मगर उसके चेहरे पर यकीन के आसार हैं। आठवां मंजर, अल्लाह का मौजिज़ा। हजरत इब्राहिम को एक बड़ी आग में डाल दिया जाता है।
आग के शअले बुलंद होते हैं मगर अचानक वो ठंडी हो जाती है। आग के अंगारे बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। लोग हैरान होकर पीछे हटते हैं। लोग, ये कैसा माजिज़ा है, आग ने उन्हें नहीं जलाया। नमरूद साकत खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में शिकस्त नजर आ रही है। ज़ैनब की आंखों में ईमान की रोशनी झलक रही है। आखिरी मंजर, हक की फतह। नमरूद का महल अंधेरे में डूबने लगता है। लोग हजरत इब्राहिम की तरफ बढ़ते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। हजरत इब्राहिम, सच को कोई नहीं मिटा सकता। जिसने गुरूर किया वो खत्म हो गया, मगर जिसने सच्चाई को अपनाया वो अमर हो गया। ज़ीनब अकीदत से सर झुका लेती है। बस मंजर में गहरी आवाज गूंजती है, हक और बातिल की जंग हमेशा जारी रहेगी, मगर जीत हमेशा हक की होगी। सूरज तलू होता है, रोशनी फैलती है और सच्चाई की करने हर तरफ बिखर जाती है। इख्तिताम, इस कहानी का पैगाम, गुरूर और ताकत का ज़वाल यकीनी है, मगर हक हमेशा बाकी रहता है। हक और बातिल की जंग हर दौर में जारी रही है, मगर आखिरकार जीत हमेशा सच की होती है। सच्चा ईमान हर आजमाइश से बड़ा होता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? 10वां मंजर, नमरूद का अंजाम। रात का वक्त। नमरूद अपने महल में बेचैनी से टहल रहा है। वो बार बार अपने दरबारियों को बुलाता है, मगर कोई इसे तसल्ली नहीं दे पाता। नमरूद, गुस्से और खौफ। मैं खुदा हूं, मैं अमर हूं, कोई मेरी ताकत को चैलेंज नहीं कर सकता। अचानक महल की खिड़कियां तेज आंधी से खुलने लगती हैं। चिराग बुझ जाते हैं। नमरूद अपने तख्त पर गिरता है। एक दरबारी भागता हुआ आता है। दरबारी, बादशाह सलामत, एक निन्हासा मच्छर आपकी नाक में घस गया है। नमरूद चीख उठता है। वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है, मगर वो मच्छर नहीं निकलता। ये कैसा अजाब है, मैं सबसे ताकतवर था, फिर ये छोटी सी मखलूक मुझे क्यों नहीं छोड़ रही। नमरूद बेबसी में तड़पने लगता है। दिन गुजरते हैं, मगर वो मच्छर उसके दिमाग में मुसलसल अजियत देता रहता है। आखिरकार नमरूद दर्द के मारे जमीन पर गिर कर तड़प तड़प कर मर जाता है। महल के दर दीवार खामोश हो जाते हैं। नमरूद की सल्तनत अंधेरे में डूब जाती है। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम की रोशनी लोगों के दिलों में फैलने लगती है। ज़ैनब एक नए यकीन के साथ अपने ईमान को कबूल कर चुकी होती है। इख्तितामी पैगाम, ताकतवर वही है जो सच्चाई पर हो। नमरूद का अंजाम हमें सिखाता है कि गुरूर और तकबर का कोई ठिकाना नहीं, मगर हक हमेशा कायम रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें कई अहम असबाक मिलते हैं। यहां 12 नमाया असबाक दर्ज किए जा रहे हैं। तौहीद की सच्चाई। हजरत इब्राहिम ने बचपन ही से तौहीद को अपनाया और बत परस्ती की मुखालिफत की। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखना ही नजात का रास्ता है। 2. अक्ल व दलील का इस्तेमाल। आपने अपनी कौम को दलील और हुकमत के साथ समझाया कि बत बेजान है और अल्लाह ही हकीकी माबूद है। हक के लिए कुर्बानी। जब नमरूद ने आपको आग में डालने का हुक्म दिया तो आपने अल्लाह पर भरोसा रखा और हक से पीछे नहीं हटे। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। हजरत इब्राहिम का अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत था कि जब उन्हें जलती हुई आग में फेंका गया तब भी वो पुरसकून रहे। इताअत इलाही। अल्लाह के हुक्म पर आपने अपनी जान, घर बार और हत्ता के अपनी औलाद की कुर्बानी के लिए भी तैयार रहने का अमली मुजाहिरा किया। सब्र व इस्तकामत। आपने बेऔलादी के तवील इंतजार के बावजूद सब्र किया और जब बेटा अता हुआ तो इसे भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। दुआओं की कबूलियत पर यकीन। हजरत इब्राहिम की कई दुआएं कुरान में दर्ज हैं, जैसे मक्का को आबाद करने और सालेह नस्ल के लिए दुआ जो कबूल हुई। 8. नरम मिजाजी और शफकत।
आपने अपनी कौम को मोहब्बत और शफकत से राह रासत पर लाने की कोशिश की और नाफरमान बाप के लिए भी दुआ की। दिल, खिदमत खल्क, मेहमान नवाजी और दूसरों के साथ हसन सलूक उनकी जिंदगी का खासा था। डेट, अमाल की बुनियाद पर जजा व सजा का यकीन। हजरत इब्राहीम का नमरूद से मुकालमा ये वाज़े करता है कि वो क़यामत और जजा व सजा पर कामिल यकीन रखते थे। देव, अल्लाह की आजमाइशों पर पूरा उतरना। हजरत इब्राहीम की जिंदगी में बार बार आजमाइशें आईं, मगर वो हर बार अल्लाह के हुक्म पर पूरा उतरे। द्वैत, खालिस नीयत और इखलास, आपने हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया, चाहे वो काबा की तामीर हो या तबलीग दीन। ये असबाक आज भी हमारे लिए मशअल राह है और हमें अल्लाह पर ईमान, सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी का दर्स देते हैं। नमरूद की बेटी ज़ैनब, जो हमारी फिल्मी कहानी में एक ख्याली मगर अहम किरदार है, की जिंदगी और ईमान की तलाश से हमें दर्ज झील दो असबाक मिलते हैं। सच्चाई की तलाश। ज़ैनब दरबार नमरूद में परवरिश पाने के बावजूद सच्चाई की मुतलाशी थी। इससे सीखा जा सकता है कि हकीकत को जानने की जिस्तजू कभी तुर्क नहीं करनी चाहिए, चाहे माहौल कितना ही जालिम हो। अक्ल व शऊर का इस्तेमाल उसने दरबारी अकायद को आंख बंद करके कबूल नहीं किया, बल्कि हजरत इब्राहीम की बातों पर गौर किया। इस बात में से एक ये है कि तकलीद के बजाय सोच और समझ से फैसला करना चाहिए। बातिल के खिलाफ बगावत। ज़ैनब ने नमरूद जैसे जालिम हुक्मरान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। ये सबक देता है कि अगर सच्चाई का साथ देना हो तो किसी भी खौफ को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। इंदरूनी कशमकश को कबूल करना। ज़ैनब की कहानी हमें सिखाती है कि शक और सवालात बड़े नहीं होते, बल्कि ये हमें सच तक पहुंचने में मदद देते हैं। पाए, ईमान की कीमत चकाने की हिम्मत। जब ज़ैनब ने हक को पहचान लिया तो वो जानती थी कि इसकी सजा भारी होगी, फिर भी इसने ईमान को तर्क नहीं किया। ये हमें सिखाता है कि ईमान कुर्बानी मांगता है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। नमरूद की बेटी होते हुए भी उसने अपने वालिद के जबर और गरूर को चैलेंज किया। यह सबक देता है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना भी एक तरह की शराकत दारी है। हक और खानदान के दरमियान इंतखाब। ज़ैनब को एक तरफ अपने वालिद की ताकतवर सल्तनत और दूसरी तरफ सच्चाई का रास्ता नजर आया। इसने सच को चुना, जो हमें सिखाता है कि बाज़ औक़ात हक के लिए अपनी करीबी चीजों को छोड़ना पड़ता है। मुआशरती दबाव का मुकाबला। शाही दरबार और मुआशरा इसके खिलाफ हो गए, लेकिन इसने अपना रास्ता नहीं बदला। असबाक में से एक ये है कि सच्चाई पर कायम रहने के लिए हिम्मत और सब्र जरूरी है। किरदार की मजबूती। ज़ैनब की शख्सियत हमें सिखाती है कि जब एक इंसान सच्चाई को अपना ले तो इसका किरदार भी मजबूत हो जाता है, चाहे दुनिया मुखालिफत करे। दस्त, ईमान के लिए आजमाइशें आती हैं। ज़ैनब को जेल, तशद्दुद और धमकियों का सामना करना पड़ा, मगर वो साबित कदम रही। ये सबक देता है कि ईमान आसान रास्ता नहीं, बल्कि आजमाइशों से भरा होता है। अल्लाह की मदद पर भरोसा। जब सब ने साथ छोड़ दिया तो ज़ैनब ने अल्लाह पर तवक्कुल किया। यह हमें सिखाता है कि अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुआ। तारीख में जिंदा रहने का तरीका। नमरूद की बेटी का किरदार एक मिसाल बन गया कि बादशाहों की ताकत खत्म हो सकती है, मगर सच्चाई और ईमान हमेशा जिंदा रहते हैं। हमें भी ऐसे असूलों को अपनाना चाहिए जो हमें तारीख में अच्छे अल्फाज में जिंदा रखें। ये असबाक हमें अपने ईमान, हक गोई और सब्र के साथ जिंदगी गुजारने की तरगीब देते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। नई वीडियोस की इत्ला सबसे पहले हासिल करने के लिए
بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے، شکریہ۔